50 गज का प्लाट वहाँ था नकली डेयरी में, सब खा लिया बेच के, सब ले लिया। हाँ, ये अपने घर चली गई थी मायके, 6 महीने से अपने वहीं पे थी वो। अभी ये अर्जेंटली आई है यहाँ पर। जब मैं तो जॉब पे था, मेरे छोटे वाले भाई से बात हुई, इन्होंने कहा मेरा सारा सामान दे दो, हाँ अपने गांव में रहेंगे, क्योंकि गांव में सब कुछ है, इनके भाई हैं, इनके भाइयों घर है, सब कुछ है इनका। तो हमने सोचा अपने वहीं रहेंगी, समझे। मैं कोई नहीं, मैं पड़ोसन थी पहले, ये मेरे आमने सामने रहते थे। तो जब तो इनका ऐसा ही कहता कि बच्चों के अगर कांटा भी चुभ गया तो इनकी जान निकल गई। आज ये बच्चे इसको 2 रोटी नहीं इनको दे सकते, क्यों रोमट डोले, क्यों मारी मारी घूम रही है ये। मेरी औलाद है, मेरी औलाद मुझे कलेजे से लगाएगी कि मैं क्यों दूसरों से कहूंगी, क्यों दूसरों के दर पे जाऊंगी, ये बताओ पहले मुझे। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव, आप देख रहे हैं नव भारत डेली। इस वक्त हम देश की राजधानी दिल्ली के खयाला में मौजूद है, जहां पर आपको बता दें किस तरीके से वृद्धाश्रम में लगातार वृद्धों की संख्या बढ़ रही है। इसके पीछे आखिर क्या कारण है आपको बता देते हैं। खयाला में ये महिला जो मौजूद है, ये वृद्धाश्रम की जीती जाती उदाहरण है, किस तरीके से खुद की बेटी और बेटा जब घर से बाहर निकाल देते हैं तो इसी तरीके से औरों के मकान के आगे आश्रय लेना पड़ता है। अब पूरी क्या बात है, उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं। ये कैसे निकालने वाली बात करते हैं, नॉनसेंस बात कर, नॉनसेंस वाली बातें कर रही हैं। खुद घर से बाहर निकली है। हाँ, ये अपने घर चली गई थी मायके, 6 महीने से अपने वहीं पे थी वो। अभी ये अर्जेंटली आई है यहाँ पर। जब मैं तो जॉब पे था, मेरे छोटे वाले भाई से बात हुई, इन्होंने कहा मेरा सारा सामान दे दो, हाँ अपने गांव में रहेंगे, क्योंकि गांव में सब कुछ है, इनके भाई हैं, इनके भाइयों घर है, सब कुछ है इनका। तो हमने सोचा अपने वहीं रहेंगी, समझे। क्या कह रहे हैं आप? कौन है मेरे, चल तू इनको दिखा चल के। हाँ हाँ, नहीं मायका है, माँ बाप मर गए, मेरे 3 भाई जवान मर गए, एक भाई कहीं भाग गए, लापता है। हाँ, कह रहे हैं कि आप खुद निकले? हाँ हम खुद निकले हैं, दरवाजे पे गए तो मेरे को मारने दौड़ी डंडा लेके। हाँ झूठ अरे तू मत रख, हम जहर खा लेंगे, तू मत रख, तेरे में दम कहाँ है। टट्टी झुलवाने की दम थी, सबने टट्टी झुलवा लिया, सबने मेरे आदमी की 20 साल कमाई खा लिया, आज मुझे रोड पे कर दिया। हाँ, 50 गज का प्लाट वहाँ था नकली डेयरी में, सब खा लिया बेच के, सब ले लिया, आज मुझे रोड पे डाल दिया। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? मैं तो सब जानती हूँ, मैं जानती हूँ, जब भी तो बोल रही हूँ। तुम सारे साथ में रहते थे ना, तुम्हें पाला पनोसा इन्होंने, मुझे सब कुछ पता है, मेरे सामने रह के आए हो। फिर आज किसी ने ऐसा करा ही नहीं है, आप इसलिए खुद ही अपना अभी यहाँ के बैठी नहीं है, बताओ। फिर ये क्यों रोमट डोल रही है, जब बताओ तो आप औलाद कलेजे से लगाएगी तो ये क्यों रोंगी, ये बताओ पहले मुझे। कितने टाइम हो गए थे, 1 महीने से ये कर रहे हैं। आप रख लेंगे सर, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि इतनी वृद्ध महिला बाहर तो ना रही, उसे नहीं बात तो सुन लो मेरे भाई। अरे वो अभी भाई चाचा के साथ जा रही, परिवार वाले सारे हैं, ठीक है। नानी है मेरी सगी दादी, तो मेरे पापा की तो जिम्मेदारी पे तो है नहीं, मेरी नानी है। मेरी मम्मी जैसे रख रही थी वैसे मेरे चाचा हैं रखने के लिए, वो कह रहे हैं कुछ दिन हमारे पास रहेंगे, घर में लड़ाई चल रही है, बस और कोई बात नहीं है। क्यों नहीं जा रही है, क्या कारण? पता नहीं क्या चाह रही, समझ में नहीं। हाँ बस यही बात है, बस यही बात आ रही सारी। कहेगा जब बड़ा बूढ़ा घर से निकाला जाएगा और वो दुनिया में भटकेगा तो सब गलत इनको कहेगी ना जी। आज उसे नहीं, 2 महीना से हम तो देख रहे हैं रोते हुए इन्हें। बेटी का क्या कारण है जो बाहर निकाल दी? ये तो मुझे पता नहीं, हम अभी आज ही आए हैं नजफगढ़ से। तो आपको किसने खबर बताई? खबर तो इन्होंने बताई मुझे, हाँ तभी आए। लेकिन क्या कारण है? इनकी सौतेली माँ थी जैसे बताया जा रहा है। सौतेली माँ है जी, हाँ। लेकिन जब सारी प्रॉपर्टी पे उनका अधिकार है तो प्रॉपर्टी नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है इनकी। इनको उनके बाप को, इनको दोनों को रखते थे यहीं पे। हाँ, क्या कह रहे हैं? सिंपत्ति में रखती थी क्योंकि मेरे नाना अपाहिज हो गए थे, रखते थे। अरे उनकी जिम्मेदारी इन्होंने उठा ली और सारा इनको करते थे, लेकिन प्रॉपर्टी उनकी थी, रहते थे वो। अब ये कह रही मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी वो जमीन है, मेरी ये सारा खरीदा हुआ उनका है, ये खाली माँ बाप को अपने पास। पति की वो जमीन थी तो इनकी हुई? नहीं, इनके पति की जमीन नहीं थी, यहाँ इनके बाप, इनके मेरे जेठ की थी। आप क्या कह रहे हैं? हमारी तो मामी है ना, हमसे ज्यादा कौन जानेगा बताओ, हमसे ज्यादा। और मेरे को ना इनसे लालच है ना उनसे लालच है, लालच मेरे को दोनों पार्टियों से नहीं है। मैं तो इनको इसलिए ले जा रहा हूँ कि जिसका कोई नहीं उसका खुदा है, मैं इनको ले जाऊंगा तो कम से कम खाएंगे, थोड़े दिन जिएंगे। यहाँ ये कभी भी जा सकती हैं,
तो मेरे को दुख ये है, मैं इसलिए लेने आया हूँ, मेरी वाइफ खड़ी हो, मैं इसलिए लेने आया हूँ कि जितने दिन ये पले रहें, अच्छी तरह रहें। यहाँ सर्दी में कभी भी कुछ हो सकता है, बीमार हो जाए कौन ले जाएगा। भैया मैं तो वहाँ जो पहले पुराना मकान था वहाँ से बेचे आए, वहाँ रहती खाली थोड़ी सी इनकी खटपट है और कुछ नहीं है, थोड़े दिन में फिर ठीक हो जाएंगे। यहाँ नहीं मैं रहती। ये फिर अपनी बिटिया के साथ ही आएंगी दौड़ के, इसलिए मैं कहता हूँ मेरे पास रहो चल के, आप दोनों में सुलह हो जाएगा, फिर आ जाएंगे अपने पास। कुछ नहीं है, केवल सोच समझ। हाँ, आपको केवल परेशान किया जा रहा है। सिर्फ ऐसी बनाई जा रही है कुछ भी नहीं कहानियाँ, है भाई कुछ नहीं है मेरे। भाई। तुम खुद सोचो यार, कोई ऐसी बात कोई करेगा, वो उनकी उम्र हो गई, उस हिसाब से उनका दिमाग नहीं काम कर रहा है। तिल का ताड़ बना जा रहा है। बस यही है। तिल का ताड़ है, तिल का ताड़ हम लेने है, आए, चलो हमारे तिल साथ का ताड़। क्या कहते जब वो लेने आए तो जब ले जाने तो किसमें क्या कौन सी बड़ी बात है। अच्छा अम्मा जी, आपको ये रिश्तेदार ले जाने आए या नहीं जाएंगे उनके साथ? लेने आए, उनके भाई हैं, आज उनका भाई निकाल रहा है, कल वो भी निकाल सकते। मैं किसी की जायदाद पे कब्जा नहीं करने, मुझे बस एक रोटी चाहिए थी। लेकिन अम्मा जी वो आपकी गारंटी तो ले रहे कि रख लेंगे। मैं किसी की जायदाद पे कब्जा तो नहीं कर रही हूँ, ना मांग रही हूँ, सिर्फ एक रोटी, एक चारपाई की जगह। देखिए वो देने के लिए तैयार है, कह रहे हैं कि हम रख लेंगे आपको, फिर क्यों नहीं जा रहे हैं बताइए। कल को ये भी निकाल दें भैया, फिर क्या होगा। लेकिन देखिए अम्मा जी, आप इतने बड़े 35 साल मैंने गुलामी करी, वो निकाल रहे हैं। इनके तो आज जा रही हूँ, कल कुछ हो जाए। आपकी बेटी ने आपको निकाल दिया। हाँ, क्या कारण था, क्यों निकाला? अब ये तो आपका मकान नहीं था। मकान नहीं है, जो उसके बाप ने कमाया सब उसको दिया। क्या क्या कमाया था बाप ने, क्या क्या दिया है? जो दिया हो, जो कमाया उसी को दिया भाई। क्या कुछ दिया था, कुछ बताएंगे? अब हम क्या बताएं, अब मेरे हाथ में कोई प्रूफ नहीं, मैं क्या बता सकती। आप क्या चाहते हैं, आप अंत में क्या हो? अंत में तो हम तो बता रहे, ये ले जा रहे तो ये लिखे कि एक ही जगह रखेंगे, मेरे को इधर उधर नहीं भगाएंगे कि अब तुम वहाँ चली जाओ, वहाँ चली जाओ। मुझे जाने में कोई परेशानी नहीं है। निकाले नहीं, इस चीज का निश्चय चाहिए कि निकाले ना आपको बच्चे। जी, जैसा आपकी बेटी ने आपके साथ किया वैसा कोई और रिश्तेदार ना करे। हाँ, जी। अच्छा क्या कारण है कि खुद की बेटी जिसको आपने पाला उससे निकाल दिया? सौतेली बेटी है भैया। जी, तो सौतेली बेटी को आपने प्यार तो असली माँ वाला दिया होगा। अब मेरे तो बच्चे हुए ही नहीं। जी, अगर मैं लिखित नहीं दूं, बताइए अपनी बात बताइए। तो हमारी मामी का क्या होगा, कौन जिम्मेदार है? जी कोई बात नहीं है। जी, क्योंकि मैं तो अपने घर ले जा रहा हूँ, और कल मेरे घर पे ऐसे कहने लगी कि ये मेरा है। कौन गवाह है? तो बेटा इनका जब कौन है, किसे तो मैं भी तो कह रहा हूँ, जब तक जिएंगी, जब तक जिएंगी मैं अपने पास रोटी खिलाऊंगा। के साथ कोई बदतमीजी हो जाती है? यार मैं तो इनको खाली इन पे हेल्प कर रहा हूँ, मैं इनकी बेटी वो है, हेल्प मैं कर रहा हूँ। अगर बदतमीजी हो जाती है तो कौन बदतमीजी करेगा, करेगा कौन? कोई भी कर देता है। कहाँ से आएगा जब मेरे घर में कोई है नहीं, मेरी बीवी और मैं हूँ, और कौन बदतमीजी करेगा? उनका यही कहना है। नहीं, अरे बच्चे हमारे सब बाहर पढ़ रहे हैं, यहाँ नहीं कोई रहता है। सुनो, उनको भी तसल्ली हो जाए, इतना छोटा सा का भैया आप एक बात नहीं समझ रही हो, कल को बुरा मत मानना मेरी, कल को है तो मेरी मामी, इनकी सगी बेटी वो है, ध्यान दो पहले फिर मेरी बात। वो तो जो करेंगे, मेरी तो माँ ही ना है, ये तो सौतेली माँ है मेरी तो। कौन कह रहा? नहीं हकीकत है, हाँ। ऐसा था, ये ठीक कह रही, ये गलत नहीं बोल रही। इनका जो था, जो वो इनकी पहली माँ थी, वो गुजर गई या भाग गई, मान लो भाग गई। उसके बाद मामा ने हमारे इनके संग शादी करी, फिर ये उनके संग रहने लगी। अब चाहे 1 दिन पाला, चाहे 10 दिन पाला, पाला तो पाला, उसमें कोई बात नहीं। अब ये सगी बेटी नहीं थी इनकी। मामा को जब बुलाया गया है, जब मेरे को इन्होंने अपनी दुकान में, हमारा साझा था, दुकान से इन्होंने मेरे को हटा दिया और अपने मामा को, ससुर को बुला के अपने उसमें लगा लिया। अब अंदाजा लगाओ, कल को उनको क्या कमाते? अच्छा सुनो, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो बताना। मैं चुप रहो बाजी, अभी सुनो। मैं अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो तुम मेरे चप्पल मारो। उनका कहना है कि जो कमाते थे वो सब आप ही को देते थे, इनके हस्बैंड। मतलब उनको, हाँ, हमको नहीं, हमारा तो खुद नहीं है। क्या क्वालिफिकेशन थी इनके हस्बैंड के, किस जगह जॉब करते थे, पूछो तो जरा। हाँ ये बात खाली। क्या काम करते थे आपके? दुकान पे सब्जी बेचते थे, टमाटर बेचते थे। उन्हीं की दुकान पे थे, उन्हीं की दुकान पे की दुकान पे काम थोड़ा बहुत करते वो थे, करते, घर में थोड़ा रहते बहुत ये कर लेते, खाते पीते मस्त रहते। ये सर जाने को तैयार है, बस इन्हें विश्वास चाहिए कि आप इन्हें घर से नहीं निकाल। नहीं तो ये गारंटी मैं कैसे दे सकता हूँ? मीडिया वाले आप खुद समझो यार, हमारी जगह आप होते क्या करोगे? अगर माई है आपकी सगी माई, खिलाने तो मैं कह रहा हूँ, सबके सामने कह रहा हूँ कि खिलाऊंगा। अच्छा ऐसा कौन है जो इनको बुजुर्ग में रोटी नहीं देगा? कोई है? एक कुत्ते को रोटी दे सकता आदमी, तो हमारी जो माई है, तो फिर तो मैं खिलाऊंगा आराम से।
रही बात लिखित में अगर दूंगा तो ये कल को कहते हैं ये तो मेरा था, इसको मैंने वहाँ सोना ला के एक मकान खरीद के दिया हमने इसको। आप देखो ना, छोटी बात, किसी की तरफ मत बोलो, ईश्वर और भगवान अल्लाह जिंदा है। आप नहीं कहो, आपका जिसको दिया वो तो हरामखोर निकल गए, जिसको दिया। हाँ है? जाने को तैयार तो मेरा है नहीं, मैं क्यों कहूँगी, मैं क्यों कहूँगी? तुम्हारे को क्यों कहूँगी बताओ, तुम्हारे को क्यों कहूँगी? देखिए अंत में अब आप चाहते हैं कि आपको रिश्तेदार आ गए हैं लेने के लिए, तो भैया आप रिश्तेदार बोल दें कि मैं कभी घर से नहीं निकालूंगा तभी मैं जाऊंगी। देखिए अब तक की तो वो गारंटी ले रहे हैं, आप भविष्य को सोच के क्यों भी फैसला ले रहे हैं? देख सकते हैं आप यहाँ पे उनके रिश्तेदार बैठे हैं, लेकिन महिला को कहना जब उनकी बेटी ने निकाल दिया तो वो भी निकाल देंगे। मुझे ही लगता है कि इस तर्क में जो है बहुत बड़ा कुछ विश्वास करने लायक है, क्योंकि उनकी बेटी ने निकाला है वो मानने वाली बात है, लेकिन रिश्तेदार तो तैयार हैं। सर आप लेने को तैयार हैं तो ये जा क्यों नहीं रही है? अब क्या अंत होगा? अब ये इनसे पूछो ना, मामी से, हमारी मामी से पूछो ना क्या बात। हम तो कह रहे हैं चलो, हम तो सबके समाज में कह रहे हैं चलो, जब तक मेरे पास दम है तब तक मैं खिलाऊंगा, उसके आगे क्या कर सकता हूँ? अगर आपके पास नहीं दम होगी तो आप क्यों ले जाओगे? मेरे पास दम है, मैं जीवन भर खिला सकता हूँ, लेकिन सवाल लिखित में क्या दूं, मतलब लिखित में क्या दूं? आप समस्या को अगर हल करना चाहते हो तो इनके साथ चले जाओ। हाँ, उसका मैटर मेरा नहीं है। बताइए आप। अभी भी मैं वही बात कह रहा हूँ, उनका अरे हमारा बोल चाल नहीं है उनसे, नहीं आखिर ये लेने को तो जाने को बोल चाल नहीं है। ये प्लॉट लेके हमारे भागे हैं और इल्जाम ये दे रहे हैं प्लॉट लेके ये भागे। प्लॉट वो जो है हमारे साजिम 7 प्लॉट थे नंगली डेरी, अच्छा, और उनके नाम करवा रखे थे। अब वो लेके भागे, अपने नाम करवा लिए, हम क्या कर सकते हैं? हमारा बोलचाल 25 साल तक नहीं हुआ, 25 साल के बाद बोलचाल हुआ है। कब हुआ है? क्योंकि हमने भी सोचा यार जमीन तो एक तरफ है, जो हो गया तो हो गया। अब इनके जो मैटर है तो उनका मैटर जो है अब इनका देखो, अभी भी कहें अगर माई देखो पूरा अल्लाह के यहाँ जाना है, ईमानदारी बोलो, हमारे संग चलो। अच्छा आपको किसने बताया कि ऐसे बाहर निकले? हमारे को हमारे रिश्तेदारों ने बताया, वहाँ रहते हैं निहाल बिहार, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे बाहर पड़ी हुई हैं, बाहर पड़ी हुई हैं। तो मैं अभी आया हूँ, मैं सोचा सर्दी में तबीयत बिगड़ जाएगी, और तबीयत बिगड़ गई तो फिर कोई किसी की नहीं होता है, तो मैं इसलिए लेने आया हूँ। अम्मा जी बाहर रहने से तो अच्छा आपको छत तो मिल जाएगी, बताइए। बोल तो रही है, रह लूंगी, अखन को लिख कर दे दो, ये इनके बच्चे ये तो ले जा रहा है, इनकी बीवी निकाल देगी तो क्या करेंगे? लेकिन भविष्य की तो कोई नहीं बता सकता ना, जो है उसमें तो जीना पड़ेगा। अब ऐसा तो भैया इन्होंने भी निकाला। आप कौन लगते हैं? तुम तो सबसे दिख रहे, मैं कोई नहीं, मैं पड़ोसन थी पहले, ये मेरे आमने सामने रहते थे, तो जब तो इनका ऐसा ये कहता कि बच्चों के अगर कांटा भी चुभ गया तो इनकी जान निकल गई। आज ये बच्चे इसको 2 रोटी नहीं इनको दे सकते, क्यों रो मत डोले, क्यों मारी मारी घूम रही है ये? मेरी औलाद है, मेरी औलाद मुझे कलेजे से लगाएगी, मैं क्यों दूसरों से कहूंगी, क्यों दूसरों के दर पे जाऊंगी, ये बताओ पहले मुझे। लेकिन देखिए अब ये लेने आए हैं तो अब इसका हल क्या होगा? लेने ये आए, इनसे कोई मतलब, जब सारी जिंदगी उनके संग रही, उनसे वो करा तो मसला उनका बनता है, तो इनका कौन जो करे? 25 साल तक तो इनका आना। कब इनकी बेटी से बात करी? बेटी तो कल मेरे हस्बैंड बात कर गए, वो क्या बोली? मैं नहीं रखूंगी, नहीं रखना। जी, वो तो स्पष्ट कह रही है, कारण यही है कि कोई और रिश्तेदार उन्हें लेके जाए फिर। नहीं रिश्तेदार बेटा, जब सब कुछ तुमने रखा, तुमने लिया, तो आज रिश्तेदार को तो इनके हस्बैंड ने कुछ नहीं करा होगा दिल्ली के अंदर, है? ये क्या होगा? कमा लिया होगा इनके पति ने। लेकिन इसी बहस के कारण देखिए कब तक ये बाहर रहेंगी, ये भी तो बात है, इतनी सर्दी हो रही है। कोई लेके जाए तो उनको गाली बकती है, इनकी बेटी रोटी जो दे उसको गाली बके, रोटी कोई दे दे उनको गाली बके, इनकी बेटी उनको गाली बकती है जो इनको रोटी देती है। हाँ, ये तरीका गलत है ना। अभी आपकी बेटी गाली देती है। केशवपुर की मंडी है ना ये, इसमें इनका आदमी काम करता था, टमाटरों के ट्रक उतरते उनका, बहुत बढ़िया काम था उनका, बहुत अच्छा, तो सारा कमा के तो इसी को ही दिया बेटी को ही। आंटी जी देखिए आपकी उम्र भी बड़ी है, इस समस्या का क्या हल है? हल तो कुछ होना चाहिए, कब तक ये बाहर रहेंगे? बड़ी बात ये है, ये तो ये चाहे एक फ्लोर दे दे उसमें रह लेंगे, रोटी तो गली मोहल्ले वाले सब दे देंगे इनको, रोटी सब दे देंगे। थे तो कभी लड़ाई झगड़ा नहीं था, जब वो मर गए और ये जो कह रही है मैं मायके गई,
मेरे पीछे सब कुछ इन्होंने करा लिया। जब से वो मर गए तो इनसे दिक्कतें आने लगी। एक पेट को दिक्कत, तुम्हारे 4 बच्चे हैं उनको नहीं खिला रही हो, एक बड़े बूढ़े को दिक्कत है। ठीक है, मकान का है तो ले क्यों जा रहे हैं फिर? है क्या कह रहे हैं? जो एमएलए वाली पेंशन मिलती है उनसे अपना गुजर बसर कर रही है ये अपना। हाँ, लेकिन एक बात बताइए सर, अगर एक ने ठुकरा दिया तो ऐसे विश्वास तो औरों पे करना पड़ेगा। हाँ, वो तो अब ये है कि उनका अपना परिवार है, वो कह रहे हैं तो थोड़ा अपना देख लें वो। जी आइए बाहर जी, एक कोई चीज़ और बतानी है आपको, आइए। तो अम्मा जी मैं तो यही कहूँगा, देखिए विश्वास करिए, अगर कोई रिश्तेदार आया तो उनके साथ चली जाइए, वरना यहाँ आपकी तबीयत खराब जाए। लेकिन यही बात है कि वो कह रहे कल को कैसे मेरा मकान है, मैं उसके मकान को अपना मकान कह दूंगी। आप इन आरोपों से घबरा रही कि कभी जाके लगा दे। हाँ, आरोपों से घबराते हैं। लेकिन अभी तो देखिए वो मीडिया के सामने बोल रहे हैं कि वो ऐसा नहीं करेंगे, तो आप चले जाइए। देखिए मीडिया के सामने वो जब बोल रहे हैं, गारंटी ले रहे हैं, तो फिर जाने में क्या अर्ज है? तो मैं तो यहीं पड़ी हूँ, जिसको लेना हो ले ले, मेरी हड्डियाँ काट के निकाल ले जो दिया हो। चलिए, आपने देखा कि हमने इनसे बात करी है, रिश्तेदार जाना नहीं चाहती क्योंकि इनका मानना है जो उनकी सौतेली बेटी ने इनके साथ करा है तो और रिश्तेदार तो करेंगे ही करेंगे, जब खुद को जिन्होंने पाला, इसलिए इनका विश्वास जो है टूट चुका है। इतनी वृद्ध उम्र होने के बाद भी इतनी सर्दी में वो यहाँ पर पड़ी हुई है किसी घर के नीचे। आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। देखते हैं नवभारत डेली न्यूज़।